ये पूछते हैं कि मृत्यु आपकी हॉस्पिटल में हुई है, घर पे हुई है, घर पे जमीन पे हुई है या बेड पे हुई है, ये सब चीजें क्यों पूछी जाती है? कहते हैं इंसान के साथ जो क्रिया होनी है, इंसान के साथ जो भी होना है, वो सब कुछ एक किताब है। क्या आपको पता है मृत्यु के बाद आपका शरीर कहाँ पे जाता है? गरुड़ पुराण में पूरा विवरण लिखा है कि इंसान को किस तरह से यमदूत ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। इसे कपाल क्रिया बोला जाता है। तो तब उस आत्मा को एहसास होता है कि हाँ, अब जो मेरा शरीर है ये नष्ट हो गया। मतलब कि 13 दिन तक वो आत्मा हमारे घर में, किसी की मृत्यु होती है तो उसमें घर में सबसे छोटे बच्चे से ही क्यों कराए जाते हैं सारे? मतलब ये सारे विधि विधान 13 दिन के अंदर ही किए जाते हैं। 13वें दिन औरत के शरीर से आदमी की आवाज। हाँ, ये मतलब सुना है मैंने। इसे बोलते हैं पितृदोष। इस दोष से कोई बच नहीं पाया। 55 से 60% भी ज्यादा भी हो सकता है जिन प्राणियों पर पितृदोष है। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, तो मुझे ना पूरा ये जानना है कि मृत्यु के बाद आपके शरीर को क्या यमदूत लेने आते हैं? ये बात सत्य है। तो किस तरह से ले जाते हैं? कहते हैं जब इंसान की मृत्यु हुई, उस मृत्यु उपरांत यमदूत आता है और उस शरीर की आत्मा को लेकर जब जाने लगता है तो आत्मा दुखी होती है कि भाई मेरा शरीर पड़ा है नीचे और तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो। वो आत्मा उन यमदूतों से छूटने का यत्न करती है कि भाई मुझे छोड़ो, मेरा घर परिवार है, मेरे माता पिता बच्चे रो रहे हैं, मेरा ये बिछड़ना नहीं सह पा रहे हैं, मुझे छोड़ो। क्योंकि कहा गया है कि इंसान की मृत्यु तय है। चाहे हम यहां हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, अगर हमारी मृत्यु यहां होनी है तो बैठे बैठे हो जाएगी, और अगर कहीं दूर लिखी है मृत्यु तो उसी जगह पर जाकर इंसान की मृत्यु होती है जहां उसकी लिखी होती है। रामायण में है कि होई है सोई जो राम रची राखा। कहते हैं इंसान के साथ जो क्रिया होनी है, इंसान के साथ जो भी होना है, वो सब कुछ एक किताब है। आपने फिल्मों में देखा होगा, चित्रगुप्त जी के पास वो किताब है। तो उस किताब में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म लिखे होते हैं। तो जब यमदूत उस शरीर को ले जा रहे होते हैं, वो आत्मा छूटने का यत्न कर रही होती है कि भाई मुझे छोड़ो, मैं अपने शरीर में चली जाऊं। लेकिन यमदूतों ने तो उसे यमलोक ले जाना है, तो फिर उस शरीर को बांधा जाता है अर्थी के ऊपर। देखा होगा बांसों की अर्थी बनाते हैं, उस अर्थी पर उसे, बुजुर्ग है तो फूलों से सजाते हैं, जवान है तो बिना फूलों के, और उसको जब शमशान घाट की तरफ ले जा रहे होते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी जो सत्य के बारे में बताया गया, इसमें जब ले जाते हैं तो कई व्यक्ति पूछते हैं कि सत्य क्या है। जो सत्य होता है, सत्य का इंसान को तब ज्ञात होता है जब चार भाई किसी प्राणी की मृत्यु होती है, उसे अपने कांधे पर ले जा रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं? राम राम सत्य, राम नाम सत्य है। तो केवल कहा गया इस पृथ्वी पर राम नाम ही सत्य है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जब यमदूत ले जा रहे हैं, वो यातना प्रयत्न अब छूटने की कोशिश कर रही है, उसके यमदूत नहीं छोड़ रहे हैं, फिर उसे लाकर शमशान में चिता पर रख दिया जाता है। तब भी वो जो आत्मा है उन यमदूतों से छूटने का प्रयत्न कर रही है, भाई मुझे छोड़ो, देखो मुझे जला रहे हैं, मुझे छोड़ो। फिर भी उसे नहीं छोड़ा जाता। तो अंत में मुखाग्नि दी जाती है, जिसे अग्निदान बोला जाता है। पुत्र द्वारा, संतान द्वारा, भाई बंधु द्वारा जब उसे अग्नि दे दी जाती है, वो शरीर अग्नि में जल रहा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा प्रयत्न कर रही है कि मुझे छोड़ दो, भाई मैं अग्नि को शांत करके इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो मेरे घर परिवार के खुश हो जाएंगे। लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। फिर आखिरी में इस कर्म में बताया गया है, जब तक कपाल क्रिया ना हो। कपाल क्रिया का मतलब होता है सिर को खोलना। बांस लेते हैं और उस बांस से सिर को मारते हैं, बांस, और सिर खुल जाता है। इसे कपाल क्रिया बोला जाता है। तो तब उस आत्मा को एहसास होता है कि हाँ, अब जो मेरा शरीर है ये नष्ट हो गया, अब मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो अपना समर्पण उन यमदूतों के प्रति कर देती है और उसे यमदूत ले जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में पूरा विवरण लिखा है कि इंसान को किस तरह से यमदूत ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं। इसमें बहुत सारे राह में नदियां आती हैं जिन्हें
पीप की नदियां बोला जाता है, मवाद जो होता है, खून की नदियां बोला जाता है, गरम गरम कड़ाहा होते हैं तेल से, उसमें प्राणी उस आत्मा को डाला जाता है, यातनाएं दी जाती है कर्मों अनुसार। इस कर्म की किताब है गरुड़ पुराण। गरुड़ गरुड़ पुराण, उस गरुड़ पुराण में कर्म है इसका। कहा गया है जिस प्राणी की मृत्यु हो जाए, उस प्राणी का अगर संस्कार ना किया जाए, ये हमारा शरीर पंच तत्वों का है। पंच तत्व बताए गए हैं। ये भगवान, भय, भगवान को भय, भय से भूमि, पंच तत्वों की प्रथम है ये भूमि। भय के बाद गय है, गय गगन, भग, गय से गगन आकाश, भूमि आकाश, और वय भगवान, वय आता है, वय से वायु हवा, आ का डंडा है वा में, आ का डंडा अग्नि, और आखिरी में जो न है नीर, जल को बोला जाता है नीर। ये पंच तत्वों का हमारा शरीर है और इन पंच तत्वों में ही विलीन करना होता है। इसके लिए अग्नि में फिर अस्थियां ले जाते हैं जल में, और जब जल में जाता है आकाश प्रकाश का उसमें समर्पित होता है। नीर जो बोला गया वो भी जब अस्थियां सहलाने जाते हैं, नीर पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो मैं ना आज ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या होता है बेसिकली, मतलब मैंने जब मतलब मेरे भी घर में या किसी के रिलेटिव में भी डेथ होती है तो सुनना होता है कि भाई दिया जलाओ सबसे पहले। तो ये पूछते हैं कि मृत्यु आपकी हॉस्पिटल में हुई है, घर पे हुई है, घर पे जमीन पे हुई है या बेड पे हुई है, ये सब चीजें क्यों पूछी जाती है? सबसे पहले तो जो मृत्यु, जो पहले इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि मृत्यु घर पर हुई है या अस्पताल में हुई है। एक मृत्यु होती है स्वाभाविक, एक मृत्यु होती है दुर्घटना वाली, तो अवगत मृत्यु कहलाती है। तो वो जब किसी प्राणी की स्वाभाविक घर पर मृत्यु होती है तो दीवा जलाते हैं, उसको बोलते हैं दीवा बत्ती करना। दीवा बत्ती का मतलब होता है उसकी अवगत मृत्यु नहीं हुई। अगर घर पर शरीर की मृत्यु हुई है तो घर पर हम दीवा बत्ती कर देंगे, हो गई दीवा बत्ती उसी समय जब मृत्यु होती है। अगर बाहर आकस्मिक मृत्यु होती है, एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में हो गए, अस्पताल से हम शरीर घर लाते हैं, वो समय बहुत गुजर चुका होता है, वो दिया बत्ती नहीं होती। उसके लिए उस प्राणी के घर वालों को पिंडदान जो करने जाना पड़ता है, उन्हें गति दिलाने के लिए गया जी या पेवे, हाँ, ये पिंडदान करते हैं। और जो प्रत्येक 13 दिन का जो कार्य है, प्रत्येक कार्य में पहला दिन है, सबसे पहले पहला दिन है, इसमें 5 पिंड बनाए जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं, कोई 3 बनाता है, कोई 4 बनाता है। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा एक पंडित जी आए थे, उन्होंने 6 पिंड बनाए थे। लेकिन पिंड प्राणी के पहले दिन 5 होते हैं। 5 वो कैसे? पहला जो पिंड होता है आटे का, पहला होता है प्राण योग निमित्तक, जहां प्राण छूटते हैं प्राणी के, यानी कि घर पर जहां दीवा बत्ती हुई उस जगह पर एक पिंड किया जाता है। दूसरा पिंड द्वार का होता है, जब प्राणी को घर से निकाला जाता है द्वार पर रखते हैं, सभी परिवार के माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, विदाई देते हैं, तो दूसरा पिंड द्वार का होता है। तीसरा पिंड अधमार्ग, आधे रास्ते में जब शरीर को ले आते हैं तो तीसरा पिंड उस जगह पर रखते हैं। चौथा पिंड होता है वायु निमित्तक, हवा के निमित्तक, जब शमशान में एंट्री करते हैं उस जगह पर उस पिंड को पीछे की तरफ फेंका जाता है, वो चौथा पिंड। 5वां जो पिंड होता है चिताम पिंड, चिता के ऊपर रखना, चिता के पिंड। और कहते हैं पहले दिन से 13वीं तक जो पिंड दान किए जाते हैं और उन पिंडों पर जो सामान हम चढ़ाते हैं, फल फूल मीठा, ये हमने वस्त्र पहने हैं, वस्त्र देना होता है उस प्राणी को। हम भोजन खाते हैं, उस प्राणी को भोजन देना होता है। हम जल दूध पीते हैं, जल से स्नान करते हैं, वो सब वस्तुएं देनी होती हैं। तो इसमें एक चीज ये भी पूछनी थी मुझे, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उसमें घर में सबसे छोटे बच्चे से ही क्यों कराए जाते हैं सारे कर्म? अगर घर में मैं बड़ा हूं तो मुझे सारे कार्य संभालने हैं, मैं छोटे को सोचूंगा कि भाई मेरा छोटा है, मेरे पुत्र समान है, तो ये कार्य करे ताकि इसे बाहर ना जाना पड़े, ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि 13वीं की तैयारी करनी होती है, हलवाई के लिए, पंडित जी के लिए, गरुड़ पुराण के लिए, और सामान लाना होता है बहुत सारा। तो छोटा आराम से घर पर बैठे, उसे ज्यादा कष्ट ना हो इस कार्य में, तो बड़ों की ये मंशा रहती है। और ये भी सुना है कि मतलब जैसे कोई भी 13वीं में जो भी कार्यक्रम कर रहा है, चाहे घर का छोटा है चाहे घर का एक लड़का ही मान लो आप, तो कहते हैं जो 13 दिन तक वो जो खाएगा, जो पहनेगा, जो वो कार्य करेगा, वो सब चीजें वो आदमी कर रहा होगा जिस आदमी की मृत्यु हुई होगी।
इस चीज में ये बताया गया है, ये भी गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये जो आत्मा है मृत्यु उपरांत 13 दिन के लिए बताया जाता है, उसी परिवार में वो आत्मा रहती है 13 दिन तक। मतलब कि 13 दिन तक वो आत्मा हमारे घर में हमारे साथ हमारे रहेगी। साथ में, हम जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं वो हमें सब देख रही है, हम उसे नहीं देख पाते। इस पर कई फिल्में भी बनी हैं, फिल्मों में भी दिखाया गया है ये चीज बिल्कुल। तो जो 13 दिन तक हमारे साथ रहती है, तो हम भोजन कर रहे हैं, पहले सबसे पहले घर पर जो भोजन निकालते हैं वो उन्हीं के नाम का निकाला जाता है। कहते हैं इस पुत्र ने अग्नि दी है, इसको खिलाओ ताकि उन्हें भी प्राप्ति हो। फिर हम उसके अलावा पिंडदान भी कर रहे हैं, जिस तरह बताया पहले दिन किया, फिर चौथे वाले दिन, फिर इसी तरह क्रिया है 10वें की। 10वें वाले दिन मंत्रोच्चारण द्वारा इस पूरे शरीर को बनाकर तैयार किया जाता है। 10 पिंड कराए जाते हैं और 10 पिंडों में बताया जाता है जो ये हमारा मानव का शरीर है, ये गर्भ में 9 माह अर्थात 9 महीने में बनकर तैयार होता है, पृथ्वी पर आता है, वह उसका 10वां महीना कहलाता है। उस दिन 10 पिंड कराते हैं। मतलब कि जो 9 महीने माँ के पेट में रहता है, तो 10वां दिन जब वो बाहर संसार में आता है तो 10वां महीना कहलाया जाता है। तो वही 10 पिंडों में मंत्रोच्चारण द्वारा इस पुतले को बनाते हैं। मंत्रोच्चारण होता है, उसमें बोलते हैं प्रथमे दिवसे शिरा, उसमें बताते हैं पहले महीने में शिरा सिर तैयार हुआ। दूसरा पिंड कर्नाच का कान है, गलहंस गला है। तीसरा पिंड वक्षस्थल भुजा। चौथा पिंड जानु जांग पाद परिपुर का ऊपर का। पांचवा पिंड नाभि और लिंग। छठा पिंड सर्वभर्म नाजुक हिस्सों को। सातवां पिंड सर्व नारी नारियों का विकसित होना। आठवां पिंड दंत लोमादि जबाड़ा और 9वां पिंड बल विरय ताकत का बनना। 10वां पिंड पूर्ण शरीरम तृप्तम, पूरा शरीर बनकर तैयार हुआ, पृथ्वी पर आया वो मानव का 10वां। उस दिन फिर उस पिंडों पर फल मीठा, जो ये हमने वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र देते हैं। अब वस्त्र कैसे देते हैं? सूत्र का वस्त्र बनता है, कलावा देखा होगा, हाथ में बांधते हैं, और कच्चा सूत होता है, वो चढ़ाया जाता है, वो प्रेत के वस्त्र होता है। भोजन फल मीठा हम चढ़ा रहे हैं, वो उसका भोजन होता है, वो उसे प्राप्त होता है। तो उस वो आत्मा हमारे आसपास ही देख रही है कि हाँ मेरी संतान मेरा कर्म कर रही है। तो जैसे आप बता रहे हो कि मतलब कि फल मीठा और साथ में मंत्र उच्चारण, 10 दिन में ये मंत्र उच्चारण फल मीठा कपड़े, मतलब जो आप कह रहे हो कलावा से ये शरीर तैयार किया जाता है। शरीर तैयार तो मंत्रोच्चारण द्वारा कर रहे हैं, उस पुतले को बनाया गया है। उस पुतले को भोजन स्वरूप जो चढ़ाया जा रहा है वो है फल मीठा भोजन। जल दूध पीने के लिए, स्नान के लिए जल, वस्त्र के रूप में कलावा हो गया, कच्चा सूत्र हो गया, ये चीजें हो गई। जल दूध पीने स्नान के लिए है। और फिर वहां धूप दीप भी जलाया जाता है। धूप दीप, जब रात्रि में हमारे घर में अंधकार हो जाता है, हम क्या करते हैं? प्रकाश के लिए लाइट दिया कुछ जलाते, तो लाइट जलाते हैं। वो उस समय जो धूप दीप जलाया जाता है, उस समय जो धूप दीप हम लोग जलाते हैं क्रिया के समय, 10वें के समय, अस्थि चुनने पर, वो धूप दीप इसलिए जलाया जाता है ताकि राह में उस प्राणी को प्रकाश की प्राप्ति हो। जहां भी है वो प्राणी हमारे साथ है या यमदूतों के पास है या यमलोक में है। कहते हैं पहले दिन से 13वीं तक ये जो प्राणी है ना, इसकी आत्मा ये प्रेत योनि में भटकती रहती है। प्रेत योनि मतलब? प्रेत योनि होती है इंसान की रूह का भटकना। कि अब कई इंसान हैं एक्सीडेंट में गुजर गए, उसका कोई नहीं है। अब उसका कोई नहीं है तो उसका पिंडदान नहीं हुआ, उसका संस्कार नहीं हुआ। तो ये हम पहले सुना करते थे, आपने देखा सुना भी होगा, किसी आदमी के शरीर, औरत के शरीर से आदमी की आवाज। हाँ, ये मतलब सुना है मैंने ऐसा। हवा उसे बोलते थे, हवा का असर है, ऊपरी हवा है, जादू टोना है या किसी भूत का साया है। और लोग ये कहते हैं क्या इस पृथ्वी पर भूत प्रेत है? ये सवाल आपका भी होगा। बिल्कुल है, मेरा भी है। तो ये भूत प्रेत सब चीजें होती हैं। मतलब कि अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है। आत्मा, जब परमात्मा है तो आत्मा है ना। जब आत्मा इस शरीर से निकलकर परमात्मा के पास गई तो वो भी परमात्मा का ही रूप बन गई। अब इंसान अच्छे की मृत्यु हुई या बुरे की हुई, मृत्यु उपरांत हम बुराई तो नहीं करते, उसकी अच्छाई ही करते हैं ना। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, तो अच्छाई ही करते हैं। इसलिए वो आत्मा को परमात्मा का रूप दिया जाता है। अब आत्मा है तो परमात्मा है। और यही जो भूत प्रेत जो बताते हैं ना, ये वो होते हैं जिस प्राणी के पिंडदान ना हुए हो, उसकी रूह आत्मा जो है भटकती है। फिर वो ऐसे प्राणियों पर प्रहार करती है जो जिन्होंने उसका कुछ अहित किया हो। मतलब ये सारे विधि विधान
13 दिन के अंदर ही किए जाते हैं। 13वें दिन तक ये कार्य सारा, इस कार्य में दिन घट सकता है एक दिन केवल, जैसे औरत का 12वां करते हैं, आदमी का 13वां, तो ये दिन एक घटा भी सकते हैं। 12वें दिन भी 13वीं की संपूर्ण क्रिया कर सकते। कर्म होना अनिवार्य है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, और उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही, वो भटक रही है, और वो भटकेगी तो घर परिवार पर कष्ट आएगा ही। इसे बोलते हैं पितृदोष, और पितृदोष ही इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। हमारी इस पृथ्वी पर इस दोष से कोई बच नहीं पाया। 55 से 60% भी ज्यादा भी हो सकता है जिन प्राणियों पर पितृदोष है। जो घर से निकले, ये मैं कार्य करने जा रहा हूं, यहाँ मेरा ये कार्य पूर्ण होगा, लेकिन वहां गए पता चला ये कार्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं पितृदोष, हमारे बने बनाए कार्यों का बिगड़ना। तो क्या ये मतलब जैसे जितनी भी प्रक्रिया है 13 दिन में जितनी भी कराई जाती है प्रक्रिया, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे फिर मंत्रोच्चारण से नया शरीर बनाना, खाना, वस्त्र, पंडित को भोजन कराना, ये सब कराने के बाद क्या आत्मा भगवान के पास चली जाती है सबके बाद? देखिए, कहा गया है कि इंसान को अपने कर्मोनुसार अगले शरीर में प्रवेश मिलता है। बताया गया है कि इंसान को ये मानव का शरीर है, 1084 योनियां बताई गई हैं इसमें, तब ये शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे मृत्यु में आपने बताया 1084 जून है, 1084 जून के बाद क्या दोबारा इंसानी शरीर मिलता है? इंसान का शरीर जरूर नहीं 1084 योनियों के बाद ही मिले, इंसानों के कर्मों अनुसार भी है। तो ये कर्म है हमारे, ये कर्म है हमारे, इसके अनुसार हमें आगे की जून मिलती है। उसी कर्म अनुसार, जरूरी नहीं 1084 योनि के ही बाद मिले, बीच में कर्म अनुसार अगला ही शरीर। कहते हैं जहां इंसान की मृत्यु होने वाली होती है वहां कोई ना कोई उत्पन्न होने वाला भी होता है। ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि हमारे घर परिवार खानदान कुनबे में अगर कोई गुजर रहा है तो हमारे वही खानदान कुनबे में कहीं ना कहीं उत्पन्न भी होने वाला है। ये तो होता है। तो आज के इस एपिसोड में आपने देखने को मिला होगा आपको कि हिंदू धर्म में संस्कार किस तरीके से किया जाता है, आत्मा परमात्मा में बदलती कैसे है, और किस तरीके से आपको पिंडदान या ये कि सब क्या होता है। तो इस एपिसोड में महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी को आज के लिए अलविदा करते हैं। कोई नई स्टोरी अगर आप भी अपनी शेयर करना चाहते हो तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, सिप एंड शेयर विद AK पे इंस्टाग्राम पे। तो आपको जरूर कनेक्ट करेगी हमारी टीम। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के लिए, जब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड ऑलवेज।